उपासक हृदय में ये जांच करे, माया का बंधन, धन का चिंतन, शरीर का चिंतन, शरीर संबंधियों का चिंतन, शरीर संबंधी मान अपमान भोगों का चिंतन, यही है। कोई रस्सी नहीं है जिससे बंधा है, कोई भागवतिक ऐसा बंधन नहीं है कि वो गांठ लगी है उसे खोलना है। ये आप अपने भ्रम से बंध गया है। अपने शरीर को मैं मानकर, शरीर भोगों को सुख मानकर, शरीर संबंधियों को ममता आसक्ति प्रियतावश अपना मानकर अपने स्वरूप को भूल गया, अपने आराध्य देव को भूल गया, अपना लक्ष्य भूल गया। यही भ्रम, यही बंधन। अंदर से देखते रहना है। हमारा मन इस बात में राजी है कि हमें मनोनुकूल भोग मिलते रहें, हमारा जीवन इंद्रियों की विलासता में बीते तो यही सुख है, ऐसी मान्यता बैठ गई है। अध्यात्म इसी मान्यता से मुक्त करता है, क्योंकि इस मान्यता में चिंता, शोक, भय, कामना, वासना, स्पृहा, अशांति, जन्म, मृत्यु, ये सब इसी से प्राप्त हुए हैं। अज्ञानी जीव इसे नहीं समझता है। उसकी एक मान्यता होती है कि लोक में यदि सबसे बड़े हम धनी हो जाएं, पद मिल जाए, जो हम चाहें वो मिल जाए, मानो ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, ऐसा भ्रम से बैठ जाता है। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको ये बात समझ में आने लगी कि प्रभु का नाम जपना, प्रभु के लीला गुणों का श्रवण करना और जितने भी कर्म हैं वो प्रभु को समर्पित करना, जीने के लिए धर्मपूर्वक धन कमाना, लेकिन जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना, ये जिनकी समझ में आ गया वो धन्य हो गए। वो चिंता, शोक, भय, मृत्यु, इन पर विजय प्राप्त कर लिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, न लोकम न धर्मम न गेहम न देहम न निंदाम न स्तुतिम नापि सौख्यम न दुखम विजानन किमप्युन्मदः प्रेम माध्या गृह गृहस्थवत्कर ही वृंदावने श्याम। हे भाई, देखो इतने बड़े महापुरुष संबोधन कर रहे, हे भाई अर्थात बहुत प्रियता से कह रहे हैं, बहुत अपनेपन से कह रहे हैं, अपने लोगों को समझाने के लिए कि हे भाई, ये जो लोक में तुम्हारी इच्छा है कि मेरा नाम हो जाए, मेरी यश कीर्ति हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, एक माया का भ्रमात्मक जाल है जिसमें फंसकर तुम नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त होगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए इस लोक ऐषणा का त्याग कर दो। लोक ऐषणा, जो कंचन विजयी होते, कामिनी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो भी लोक ऐषणा में गिर जाते हैं। ये बड़ी भारी खाई है माया की, जिसे मान सम्मान कहते हैं, जिसे यश कीर्ति कहते हैं। इसकी चाह में बड़ी बड़ी साधनाओं की बलि चढ़ा दी जाती है, बड़ी बड़ी तपस्याओं को न्यौछावर कर दिया जाता है, केवल अपने नाम के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए। हाथ कुछ नहीं लगता। जो प्रशंसा मान सम्मान का भोक्ता बन गया, वो भगवान की प्राप्ति की योग्यता खो देता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, न लोकम, लोक ऐषणा की तरफ अपनी वृत्ति जो जा रही है उसको हटाओ। ये सबके अंदर होती है। कुछ तो ऐसा करूं जिससे लोग हमें जाने। भगवान को तो जानना नहीं चाहते, तुम्हें क्या जान लेंगे।
भगवान का तो शब्द नाम जप नहीं पा रहे, तुम्हारा नाम कौन लेगा? कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े महल, बड़े बलवान, कौन जानता है? बहुत बहुत इतिहास के पन्नों में लिखे पड़े हैं। ले होश में हम विवेक के द्वारा ऐसा साधन करें, ऐसे मार्ग में चले कि भगवान को प्राप्त हो जाए। ये जीवन का परम लाभ है। न लोकम, हमें लोक के मान सम्मान, यश कीर्ति प्रतिष्ठा आदि की भी चाह नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान को सम्मान देना ही है ना, यश कीर्ति देनी है ना, तो ऐसा प्रदान करेंगे कि आपकी भगवत प्राप्ति भी नहीं रुकेगी और बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। खास बात रहेगी, आपके जीवन में भारी यश का विस्तार होगा, पर साधु संगति मिलती रहेगी, इसलिए अभिमान नहीं हो पाएगा। वो मान सम्मान आपके तप का नाश नहीं कर पाएगा। यदि भगवान को नाम करवाना है, यश करवाना है, सम्मान दिलवाना है, ये उनका विषय है। अपने तो दैन्य रहे, अपने तो सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम शुधा, सम्मान को विष समझे और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझे, तब राधा माधव में प्रीति होती है। क्योंकि देहाभिमान ही प्रीति में बाधक है। जब हमारा सम्मान होता है तो देहाभिमान पुष्ट होता है, और जब अपमान होता है तो भगवान की शरणागति पुष्ट होती है। ये सिद्धांत है, ये बाहरी बहिर्मुख पुरुष नहीं समझ पाएंगे। कोई हमारा अपमान करे तो हमें लाभ मिलेगा, छाती जलती है, उसको तो दंड देना चाहिए जो अपमान करे, ये अज्ञान है। ये परमार्थ का मार्ग नहीं है। आप जहां बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, ये शुद्ध अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। इसलिए न लोकम, लोक की भी मान बढ़ाई यश कीर्ति की चाह ना करे, तो राधा माधव के चरणारविंद की तरफ उसकी मन और बुद्धि की गति होने लगेगी। या ऐसा समझ लीजिए कि मन और बुद्धि में राधा माधव आकर विराजमान हो जाएंगे। आप विचार कीजिए, जिन्होंने अपने एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मायाधिपति, ऐश्वर्य, समग्र वैभव, ज्ञान समुद्र, वैराग्य समुद्र, प्रेम समुद्र भगवान हमें मिल जाएंगे, फिर हमारे लिए दुर्लभ क्या रह गया? ये अनंत ब्रह्मांड तो उनकी एक संकल्प वृत्ति मात्र से प्रकट हो, ऐसे भगवान हमारे हो जाएंगे, तो हमारे पास कमी क्या रहेगी? जाके रामधनी वाके कौन कमी? जब प्रभु हमारे हो गए तो फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, सब कुछ मिल गया। अभी अल्प बुद्धि होने के कारण ऐसा लगता है हमें इस भोग की आवश्यकता है। अगर लक्ष्मीपति भगवान स्वयं मिल जाए तो आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। स्थिति आ जाती, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, कोई कामना ही नहीं रह जाती। आप कामनाओं में सुख ढूंढ रहे हैं, और जबकि कामनाओं में सुख की आकांक्षा करके कर्म करते हुए दुख भोग रहे हैं, इसका मतलब सही मार्ग नहीं है। निष्कामता में जो परम सुख है वो केवल अध्यात्म मार्ग का पथिक ही समझ पाता है। संसार मार्ग का पथिक तो सकामता में ही भटकता रहता है। आगे कह रहे, न धर्मम, जो धर्म देह से संबंध रखता है, लोक से संबंध रखता है, उसका जब हम पूर्णतया पालन करते हैं तो परम धर्म की प्राप्ति होती है। परम धर्म त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करने पर परम धर्म की पूर्ति होती है। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान श्री हरि में प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाना ये परम धर्म है, और लोक धर्म का ठीक निर्वाह करने का फल है परम धर्म, प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाना। नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं, ये देहाभिमान बड़े बड़ों में झलकता रहता है। मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, दूसरे की निंदा, अपने मुख से प्रशंसा,
जो अध्यात्म के बिल्कुल विरुद्ध है वो बना रहता है। बड़ा ज्ञान है शास्त्रों का, पर ये जब वाणी खुलेगी तो किसी न किसी की निंदा होते पाया गया। वो तो अमुक जाति के थे, वो अमुक अमुक ऐसे ऐसे। अरे जो सत्य वस्तु है उसको क्यों नहीं जाना जा रहा? एक ही सच्चिदानंद भगवान अपने स्वरूप का विस्तार किए हुए हैं, वही है, दूसरा कोई नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। गीता जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन हैं, मेरे सिवा हे अर्जुन किंचन मात्र कोई वस्तु नहीं। फिर किसकी निंदा की जा रही है? लोक धर्म की महत्ता है परम धर्म की प्राप्ति में। यदि लोक धर्म का पालन कर रहे हैं, परम धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, तो सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जिससे भगवान के चरणों में प्रीति न उत्पन्न हो पावे। क्या उस धर्म कर्म का जो प्रेम न प्रकाशित कर दिया? जिससे प्रेम प्रकाशित हो वही धर्म है। इसलिए कह रहे कि इस लोक धर्म में ज्यादा अर्झो मत। क्या लोक धर्म है? मैं अमुक जाति का हूं, मैं किसी का पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का पिता हूं, किसी का अमुक अमुक अमुक। ठीक है, इन धर्म का पालन करो भगवत भाव से और भागवत धर्म में स्थित हो जाओ, यही इसकी मानता है। अगर केवल इतना ही करते रहे और प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं, तो विश्वास कीजिए आपके हाथ में जो सत्य वस्तु प्राप्त करने के लिए मानव देह लगी थी, कुछ नहीं लगेगा। ये बहुत बार पति पुत्र परिवार ये सब खेल लाखों करोड़ों बार हो चुके हैं। हाथ आज क्या लगा है आपके? फिर वही नई सृष्टि, नया पढ़ाई, नई नौकरी, नई बैंक बैलेंस, फिर मरो फिर नया वही। कब तक चलता रहेगा? इसलिए न धर्मम, हम ऐसे धर्म को बराबर जीवन में पालन करें जिससे परम धर्म प्रकट हो। वो धर्म किस काम का जो परम धर्म से वंचित कर दे। इसलिए पति में भगवत भावना, पत्नी में भगवत भावना, पुत्र में भगवत भावना, माता पिता में भगवत भावना, अब ये आपको भागवत धर्म में स्थित कर देगा। मोह से तो सब कोई अपने परिवार में आसक्त है, भगवत भाव से तब बात बनती है। श्रीपाद कह रहे न गे हम, घर में विशेष आसक्ति मत करो। घर में श्री ठाकुर जी विराजमान कर लो, घर को ठाकुर जी का महल समझो, आप अपने को सेवक समझो, परिवार वालों को ठाकुर जी के जन समझो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तुम्हारा घर ही तीर्थ हो गया, तुम्हारा घर ही भगवान का मंदिर बन गया। जो रसोई में बने सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पित करो। देखो तुम्हारा जीवन कितना उन्नति में, कितना शांत, कितना सुखद जीवन हो जाएगा। पापाचरण ही अशांति दुख क्लेश देते हैं, धर्माचरण ही सुख शांति देता है। कभी कभी भ्रम हो जाता है, धर्माचरण करने वाले में बड़ी दुख विपत्ति देखी जाती है और पापाचरण करने वाले में बड़ी उन्नति देखी जाती है। तो इसका आंतरिक रहस्य है कि अभी ये धर्माचरण कर रहा है, पीछे उसने जो पापाचरण किए हैं उनका फल लागू हो चुका है उसके ऊपर, इसलिए धर्माचरण करते हुए वो दुख भोग रहा है। और जहां दुख पापाचरण द्वारा प्रदत्त खत्म हुआ और इसके धर्म का प्रभाव आएगा, ये चमक उठेगा, इसका जीवन आनंदमय हो जाएगा। और जो पापाचरण करके उन्नति को दिखाई दे रहा है, उसका पुण्य फल लागू हो चुका है। जहां पुण्य नष्ट हुआ और वर्तमान का पाप और भूत का पाप दोनों जुड़ेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। इस रहस्य को समझें। इसको ऐसा ना माने कि पापात्माजन बड़ी उन्नति को प्राप्त होते हैं, पुण्यात्माजन दुख को भोगते हैं। ऐसा सिद्धांत नहीं है। उसके रहस्य को ना जानने के कारण अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे गृह में भी आसक्ति मत हो। क्यों? घर में आसक्ति अगर कर लोगे, ऐसी आसक्ति सुनी जाती, अरे हमने इतनी मेहनत करके ये घर बनाया, अब तो एक एक दीवार की ईंट में हमारी आसक्ति है।
तो छिपकली बनकर उसी में आओगे, उसी घर में रेंगोगे। अरे भाई, जब ये घर अपना नहीं है, पांच भौतिक, ये छूट जाता है, इसको आग लगा दी जाती है, तो और कौन सा घर अपने साथ चलेगा। इसलिए जैसे हम रह रहे हैं, घर ठाकुर जी का है, सेवक हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है तो धर्म पूर्वक आचरण करते, नाम जप करते, धर्म पूर्वक धन कमाते, परिवार रूपी भगवान की सेवा करते, घर में भगवान विराजमान, मकान भगवान का। जैसे भक्तजन अपने मकान का नाम रख, प्रिया कुंज, श्यामा कुंज, ये प्रियाजू का कुंज है, ये श्यामाजू का है, हम तो सेवक हैं। तो घर की अहम वृत्ति, मम वृत्ति का नाश हो गया। एक एक बात को समझ जाओगे तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी। न लोकम, न धर्मम, न गेहम और न देहम। ये शरीर जिसको हम इतना प्यार करते हैं कि मैं मानते हैं, ये केवल क्लेश ही क्लेश दे रहा है। यदि भजन ना हुआ तो इसका कोई महत्व नहीं। कहां गई हमारी वो बाल्यावस्था, कहां गई हमारी यौवन अवस्था। नाना प्रकार से इसको दुलार किया, इसको प्यार किया, इसको मैं माना, और ये दुख ही दुख दे रहा है, प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है, ये नष्ट हो जाएगा। आज दिखाई दे रहा है चलता फिरता बोलता, कल इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इस देह का अभिमान मत करो। ये देह तुम्हारा अविनाशी नहीं है, कुछ समय का है। बहुत होश में, बहुत होश में। इससे पाप मत करो, किसी को दुख मत दो, मनमानी आचरण मत करो, शरीर पोषण के लिए अन्य जीवों की हत्या करके मांस मत खाओ, प्रमाद स्थिति, पागलपन बढ़ाने के लिए शराब मत पियो। ये वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है जो नरक ले जाती है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, पापात्मा का भाव मत करो। ये मनुष्य देह केवल पवित्र आचरण करके, धर्माचरण करके भगवत प्राप्ति के लिए मिला है सबको। इसमें ऐसा नहीं कि अमुक प्राप्ति नहीं कर सकता, नहीं। कोई भी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो, कोई भी वर्ण का हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, सबको चांस है भगवत प्राप्ति का। मानव देह मात्र को अधिकार है भगवत प्राप्ति करने का, क्योंकि अन्य योनियों में विवेक नहीं होता, इसलिए वो उपदेश धारण नहीं कर सकते, वो भजन साधन नहीं कर सकते। हाँ, भगवत कृपा से यदि संयोग बन जाए तो अन्य योनियों में भी कल्याण हो जाता है। जैसे कोई बहुत बड़े भागवत के घर का कुत्ता ही सही, वो दरवाजे पे बैठा, खूब नाम कीर्तन हो रहा है, ठाकुर जी का भोग लगा, आरती हुई, उसको भी प्रसाद मिल रहा है, वो नाम कीर्तन, उसका कल्याण हो जाएगा। भगत के घर के पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। ऐसा कहीं बिरला ही संयोग बैठता है, नहीं तो मानव देह में ही भगवत प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं ये देह भगवत प्राप्ति के लिए इसका अभिमान करके गलत आचरणों में समय बर्बाद मत करो। जब आपके अंदर करने की शक्ति तो अच्छा करो, बोलने की शक्ति तो अच्छा बोलो, देखने की शक्ति तो अच्छा देखो। बुरा क्यों करते हो? बुरा का फल बुरा ही होगा। तो मानव देह बुराई मिटाने के लिए मिली, बुराई बढ़ाने के लिए नहीं मिली। बहुत अपने लोग अपनी महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरों से आशीर्वाद मांगते घूमते हैं। किसी का आशीर्वाद क्या करेगा यदि हम अपने आचरणों को ना सुधारें, हम अपने को प्रभु के भजन में ना लगाएं, हम शास्त्र आज्ञा से ना चलें, तो दूसरे का आशीर्वाद लागू ही नहीं होगा, लागू ही नहीं होगा। आप हमारी बात को पकड़िए। और यदि आप धर्म से चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, पवित्र जीवन है, तो किसी से आशीर्वाद मत मांगो, सबका आशीर्वाद मिल जाएगा। विश्वास कीजिए। सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सूजस त्रैलोक उजागर। जितने सुर नर मुनि सब उस पर कृपा करेंगे जो धर्म से चलता है, जो भगवान नाम जप करता है। अगर धर्माचरण का त्याग कर दिया जाए, अपवित्र पापाचरण किया जाए, तो कोई नहीं बचा सकता। रावण ने किसकी आराधना नहीं की? विचार करके देखिए। बड़ा विद्वान था, भगवान शंकर की
खूब आराधना की, बड़े उच्च कोटि की आराधना की, लेकिन आचरण सही नहीं थे। तो क्या क्या नहीं मिला उसको भगवान शंकर की कृपा से? लेकिन सर्वस्व नाश हो गया, रहा न को कुल रोव निहारा, आचरणहीन हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया, मनमानी आचरण। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि आप अपने शरीर का अभिमान करके आचरण भ्रष्ट मत हो जाइए, आचरणों को सुधारिए। तुम्हारा शरीर अविनाशी नहीं है, एक सीमित समय के लिए आया हुआ है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसको जाना है, इसको छोड़ना है, शरीर को नष्ट होना है, आज नहीं तो कल। इसलिए ऐसे आचरण कर लो कि तुम्हारी उन्नति हो जाए, तुम दुर्गति से बच जाओ, तुम्हारा पुनः जन्म अन्य योनियों में ना होकर भगवान के धाम में दिव्य रूप से निरंतर अनंत काल तक के लिए सुख भोगो। श्रीपाद कह रहे न निंदाम, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि दूसरे की निंदा करने से उसके पाप अपने ऊपर आ जाते हैं। क्यों बेमतलब में पाप की पोटरी बांध रहे हो? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से अपने को मिलता कुछ नहीं है, उसका पाप हमारे ऊपर आ जाता है। बेमतलब पाप की पोटरी, दुख का कारण आप बना रहे हैं। दूसरे की निंदा करने से आप उसको नीचा दिखा पाएंगे क्या? नहीं। अगर वो नीच है तो खुद नष्ट हो जाएगा, अपना उसका कर्म ही उसको नष्ट कर देगा। किसी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसका कर्म नष्ट करता है। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, यहां कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना कर्म ही दूसरे की खोपड़ी में बैठकर जबरदस्ती हमारा अमंगल करवा देगा। हमारा कर्म, हम क्यों किसी की निंदा करके अपने पापों को बढ़ाएं? इसलिए ना निंदा, मना कर, किसी की भी निंदा मत करो। और कह रहे ना स्तुतिम, किसी की स्तुति भी मत करो, प्रशंसा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के गुण से प्रभावित होना संसारिकता है। गुणमानी संसार, सेवकवाणी, गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीत बिन। अगर कोई बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, भगवान की कृपा है, उसमें भगवान की शक्ति विराजमान, हम उसको नमस्कार करते हैं, व्यक्ति को नहीं। हम व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते, हम प्रभु की प्रशंसा करते हैं। प्रभु ने इसे योग्य बना दिया, बस। अगर किसी व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं तो प्रभु से प्रभावित होने वाला महत्व अंदर जो बैठना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर भगवान हमारे स्वामी हैं, यह हट जाएगा। हमें भगवत भाव की प्रशंसा करनी, ना कि किसी व्यक्ति के पद की, गुण की नहीं। सर्वलोक महेश्वर भगवान कृपा किए हैं, उसको ये सामर्थ्य दिए हैं, जितने अंश में सामर्थ्य दिए हैं उतना वो प्रभावशाली है। पर हम व्यक्ति की नहीं, हम भगवान की तरफ देखते हैं। भक्त का लक्षण होता है वो भगवान की तरफ देखता है, व्यक्ति की तरफ नहीं। तो हमारी कोई बहुत बड़ाई कर दे, भलाई कर दे, कोई वस्तु दे दे, कोई मनोनुकूल कार्य कर दे, तो हम श्री भगवान की तरफ देखते हैं, प्रियाजू की तरफ देखते हैं, उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखते कि धन्यवाद आपने, ये संसारिकता है, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, धन्यवाद। नहीं, जय हो प्रियाजू की, इसको निमित्त बनाकर प्रियाजू ने कार्य करा। हमारी आसक्ति प्रियाजू में, किसी व्यक्ति में नहीं। जीवन में यह सिद्धांत समझ लीजिए, यदि व्यक्ति से आसक्त होंगे तो इष्ट का भरोसा छूट जाएगा, फायदा क्या हुआ? कोई भी कितना हित करे, कितना भी हमारा मंगल करे, हम धन्यवाद नहीं देंगे, हम जय बोलेंगे, हमारे प्रियालाल की जय हो, उन्होंने इसे निमित्त बनाकर कराया है, जय हो प्रियालाल। हम उस भगवत स्वरूप को प्रणाम करते हैं, व्यक्ति नहीं, गुण नहीं, ये प्रियालाल की कृपा। देखो गोस्वामी जी से कह रहे हैं, तात सुनहु माया कृत
गुण अरु दोष अनेक, गुण या उभय न देखई, देखी सो अविवेक। गुण या उभय न देखई, भागवतिक गुण है, न किसी के दोष न किसी के गुण, न किसी की निंदा न किसी की स्तुति। सबसे बड़ा भागवतिक गुण है सब में भगवान को देखना। इस रूप में भगवान आ गए, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा सामने वाले का। साक्षात हम भगवान मान रहे हैं, इस रूप में भगवान, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति रूप में हम स्तुति नहीं करेंगे, भगवत भाव से मेरे प्रभु इसे निमित्त बनाकर आए, या मेरे प्रभु इस रूप में आए। श्रीपाद करें, नापि सौख्यम, हमारा किसी से किसी भी तरह का सुख लेने का भी भाव नहीं होना चाहिए। सौख्यम माने सुख होता है। ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये वस्तु सब प्रभु के सुख के लिए अपनी भावना, भक्त का। हम तो प्रसाद भोगता है, वस्तु का भोग नहीं करते। किसी व्यक्ति से सुख लेने की भावना रहेगी तो स्वार्थ बुद्धि रहेगी, स्वार्थ बुद्धि रहेगी तो अज्ञान रहेगा, अज्ञान रहेगा तो गलती हो ही जाएगी, पापाचरण हो ही जाएगा। जितने पाप होते हैं सुख बुद्धि लेने की भावना जिनकी जितनी बढ़ गई उनसे हो रहे हैं, हम हो या आप हो। पाप तभी होते हैं जब सुख लेने की भावना बढ़ जाती है, इतना राक्षसी भाव आ जाता है कि वो निंदनीय हो जाता है। देखो ना, काम भोग की लालसा हुई तो राक्षस पैदा हो गया उसकी बुद्धि में, क्या क्या कर डाला। देखो ना, क्रोध भाव पैदा हो गया तो राक्षस पैदा हो गया, क्या क्या कर डाला। देख लो ये विकार कैसे हैं। किसी से भी सुख लेने की आकांक्षा में ही ये दोष पैदा होते हैं। उपासक वही है जो सुख देवे को चाहो। हमारे हृदय में दूसरों को सुख देना भगवत भाव से। संसारी और उपासना के मार्ग में चलने वाले पथिक में बड़ा अंतर है। संसारी हर व्यक्ति से मिलेगा तो सुख लेने की भावना से मिलेगा, परमार्थिक पथिक से जो मिलेगा वो सुख देने की भावना रखेगा। सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। इसीलिए महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा। क्यों? क्योंकि दूसरों को सुख देने की भावना है। सुख लेने की भावना दुरात्मा बना देती है। इसलिए कह रहे न सौख्यम, किसी से सुख लेने की भावना मत रखो। हम जहां फंसे हैं सुख लेने में फंसे हैं। हमसे जब गलती हुई तो सुख लेने में गलती हुई है। हमारी जब दुर्गति का कारण बना है तो सुख लेने का हुआ है। जहां बंधन हुआ है सुख लेने से हुआ है। और न दुखम, बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन है। अब कह रहे हैं कि हमें दुख में भी स्वीकृति नहीं करनी। ये अंतर की बात है। हमारे कर्म के अनुसार दुख आया है तो हमें यह स्वीकृति नहीं कि इस व्यक्ति ने दुख दिया है। अगर ये व्यक्ति ना हो तो मैं कभी दुखी हूं ना, ऐसी भावना कभी मत बनाना कि अगर सामने कमरे वाला हट जाए ना तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं, वो अमक नष्ट हो जाए ना तो मैं सुखी हो जाऊं। कभी नहीं। तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, पक्का समझ लीजिए। तुमने जो बीज बोया है कर्म का वो ही तुम्हें दुख दे रहा है, पक्का समझ लीजिए। यहां कोई दुख देने वाला नहीं है। ना दुखम, एक तो ये। दूसरा, हमारे कर्म के कई रूप होते हैं। एक होता है व्यक्ति के ऊपर बैठकर कर्म दंड दिलाता है, और एक होता है घटना बनता है, और एक होता है रोग बनता है। शरीर में विविध प्रकार की आदि व्याधियां, तो हमको विचलित नहीं होना है। यदि आप भक्त हैं, उपासक हैं, आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं तो धैर्य रखिए। नाम जप से बहुत बड़ा बल मिलता है। सत्संग से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, सहने की सामर्थ्य आती है। बड़े से बड़े दुख को आनंद पूर्वक उपासक सह सकता है, विषयी भोगी पुरुष नहीं, संसारिक पुरुष नहीं। इसलिए ना दुखम, कोई भी दुख आपको विचलित ना कर पावे। यह तभी हो सकता है जब आपने मृत्यु का वर्ण कर लिया है।
अब तो एक न एक दिन शरीर छूटेगा ही, भजन नहीं छोड़ेंगे, सतमार्ग नहीं छोड़ेंगे। मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है, उसे हम पहले स्वीकार कर चुके हैं, तब इस मार्ग में चला जाता है। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काट का मतलब अपने अस्तित्व को आराध्य देव में समर्पित कर देना। अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, तो दुख किस बात का। देखो, प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है, लेकिन जब ये बातें जीवन में आती हैं उस समय अपने को बचा ले, यही आध्यात्मिक साधक की पहचान है। अनुकूलता होती तो बड़ी कृपा भगवान की, और जब प्रतिकूलता रंग लाती है उस समय बोलो कि बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रियजन पधार गया और बोलो हाथ उठा के, बड़ी कृपा हरि की। तुम्हारा प्रिय शरीर असाध्य रोग से ग्रसित हो गया, बोलो अब बड़ी हरि कृपा। तुम्हारे मनोवांछित जितनी वस्तुएं उन सब विध्वंस हो गई, अब बोलो हाथ उठा के, बड़ी हरि की कृपा। तब समझा जाएगा महाभागवत हो, भक्त हो, बड़ी हरि की कृपा, और वास्तविक बड़ी हरि की कृपा। पर बोल सकता है वही जिसका अस्तित्व भगवान में समर्पित है। अगर अस्तित्व देहाभिमान में है तो बोल ही नहीं सकता। हरि की कृपा प्रतिपल, नाशवान का नाश निश्चित होगा, अविनाशी का कोई नाश कर ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, नाशवान का नाश होगा, आज नहीं तो कल होगा। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता, तू अविनाशी है, तेरा शरीर और संसार ये सब विनाशी है। इसलिए न दुखम, दुख को भी स्वीकार मत करो। ना मैं कभी रोगी था, ना मैं कभी रोगी होऊंगा, ना मैं कभी दुखी था, ना मैं कभी दुखी होऊंगा। मैं आनंद सिंधु का बच्चा हूं और आनंद में ही रहता हूं। ये जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु है, उन्हीं का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। पर कई मिनट रुकते हो अपने स्वरूप में, एक सेकेंड नहीं। इसी देह में रहते हो हर समय, देह भाव में। इसीलिए सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान इनका प्रभाव खोखला किए दे रहा है। चिंता शोक भय ये जलाए दे रहे हैं।